Good evening, students. Our next topic is slip. So, what is slip? Slip is basically difference between the synchronous speed ns and the rotor speed n expressed as fraction or percent of synchronous speed is known as slip. It is denoted by small letter s. ठीक है? तो slip क्या हमारा डिफरेंस है किसके बीच का? फ्रैक्शनल डिफरेंस है किसके बीच का? सिंक्रोनस स्पीड, जो सिंक्रोनस स्पीड ns, तो सिंक्रोनस स्पीड कौन सी? ये सिंक्रोनस स्पीड एनएस किसकी है? स्टेटर फील्ड की। ठीक है, जो हमारी रिवॉल्विंग फील्ड है हमारी एयर गैप में, जो एयर गैप में हमारा फील्ड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उसकी डिफरेंस उस और हमारा रोटर क्या एन से रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका डिफरेंस ns माइनस एन अपॉन ns। ठीक है, वेयर एन इज सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएम। ठीक है, हम परसेंटेज में बात करें स्लिप की तो क्या होगा? ns माइनस एन अपॉन ns इंटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज स्लिप हो गया। एंड कैपिटल एन क्या? रोटर की स्पीड है। ठीक है, रोटर या मोटर स्पीड कितने कितनी स्पीड में हमारा रोटर घूम रहा है, रेवोल्यूशन पर मिनट। एनएस क्या है? हमारी स्टेटर फील्ड की स्पीड। ठीक है, तो यहां से अगर इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो रोटर स्पीड क्या आ जाएगी? एन इज टू एन एस वन माइनस एस। ठीक है, एन इज टू एन एस वन माइनस एस। तो यहाँ पे हमारे दो टर्म होते हैं स्लिप के ही। ठीक है, यहाँ पे एक होती है हमारी फुल लोड स्लिप, ठीक है, एक होती है हमारी नो लोड स्लिप। मान लीजिए आपने क्या अपने रोटर है, आपको मैंने बताया था दिस रोटर। ठीक है, ये रोटर है हमारा डॉटेड से, और यहाँ पे शाफ्ट है, शाफ्ट पे कुछ लोड लगा होगा मान लो। ठीक है, अब मान लो जो मेरा शाफ्ट है इसमें कोई लोड कनेक्ट नहीं है, मेरा जो शाफ्ट है इस पे भी कोई लोड कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब मेरी जो मोटर क्या नो लोड पे घूम रही है। ठीक है, अब ठीक है, नो लोड पे जो मेरी मोटर की स्पीड होगी वो डेफिनेटली मेरी फुल लोड स्पीड से ज्यादा होगी। ठीक है, आप अगर अपने बाइक को रन करेंगे, अगर बाइक पे आप सिंगल आप इंडिविजुअली बाइक को अपनी चला रहे हैं, स्कूटी को चला रहे हैं, तो उसकी आप फुल स्पीड चेक करिएगा, इट विल बी मोर। ठीक है, इन कंपैरिजन टू अगर आप बाइक पे ट्रिपलिंग करें, अपनी स्कूटी पे ट्रिपलिंग करें, आप तीन लोग बाइक पे या स्कूटी पे आप अपनी बाइक को फुल एक्सीलरेट करें स्कूटी को, तो उसकी जो स्पीड होगी कम होगी एज कंपेयर टू व्हेन यू आर सिटिंग सिंगल। ठीक है, या फिर अगर बाइक को पे कोई भी नहीं बैठा है। सिमिलरली ऑन मोटर ऑल्सो, जब यहाँ पे कोई लोड कनेक्ट नहीं है तो उसकी नो लोड स्पीड होती है, डिनोटेड बाई एन नॉट। ठीक है, नो लोड रोटर स्पीड इन आरपीएम। ठीक है, हमारा नो लोड स्लिप होता है। ठीक है, तो एन नॉट क्या है हमारा? नो लोड जो स्पीड है रोटर की इज ग्रेटर देन फुल लोड। मान लो मैंने एक लोड कनेक्ट कर दिया है आपके वेट के इक्विवेलेंट। ठीक है, आपका जितना वेट है उतना मैंने यहाँ पे कुछ वेट कनेक्ट कर दिया कुछ भी। तो जब आप नो लोड से यहाँ पे रोटर की शाफ्ट पे आप वेट कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली स्पीड क्या होगी? डिक्रीज करेगी। आप जब लोड कनेक्ट करोगे मोटर की शाफ्ट पे तो स्पीड जो क्या होगी? मोटर डिक्रीज करेगी। तो नो लोड स्पीड इज ग्रेटर देन फुल लोड स्पीड। दैट मींस नो लोड, जो हमारा नो लोड स्लिप होगा वो भी क्या होगा हमारा? नो लोड स्लिप विल बी लेस देन फुल लोड स्लिप। ठीक है, बिकॉज नो लोड स्लिप क्या है? एनएस माइनस एन नॉट, और एसएफएल क्या हमारा? फुल लोड स्लिप क्या है? एनएस माइनस एनएफएल। तो एन नॉट की वैल्यू क्या है? ज्यादा एनएफएल से, मतलब जो मेन डिफरेंस है वो स्मॉल होगा। सो नो लोड स्लिप वैल्यू विल बी लेसर देन द फुल लोड स्लिप वैल्यू। ठीक है, सो अगर हम, ये तो हमारा रेवोल्यूशन पर मिनट में है, और हमारा स्लिप इज यूनिट लेस क्वांटिटी, या फिर इसको पर यूनिट में बोलेंगे हम। ठीक है, पर यूनिट या फिर यूनिट लेस। ठीक है, 2% 4% ऐसे हम बोलते हैं, परसेंटेज में बोलते हैं। और रेवोल्यूशन पर सेकंड में लिखें तो एनएस इज रेवोल्यूशन पर सेकंड माइनस एन अपॉन एनएस। तो यहाँ पे आप गौर करिए, आपको ये कुछ वैल्यूज ध्यान रखनी चाहिए फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर स्टैंड स्टिल है, मेरा रोटर नहीं घूम रहा, माई रोटर इज एट रेस्ट, तो मेरी स्लिप की वैल्यू क्या होगी? एनएस माइनस जीरो अपॉन एनएस, दैट इज 1। सो जब मेरा मोटर, जो मेरा रोटर है, मोटर घूम ही नहीं रही है एट स्टार्टिंग, जब रुका हुआ है मेरा रोटर, तो रोटर स्पीड इज जीरो, स्लिप स्टैंड स्लिप क्या हो गया? 1 हो गया। फुल लोड पे स्लिप जो होती है मेरी 4 to 5% होती है फॉर स्मॉल मोटर्स, एंड अबाउट 2 to 2.5% फॉर लार्ज मोटर्स। तो अब आप बेसिकली स्लिप की वैल्यू आप दोनों ही, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो अगर ऑप्शन आपको कोई एक दिया रखा होगा, ठीक है, तो यू कैन आइदर आंसर, ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन होगा, या तो फुल लोड स्लिप की वैल्यू 4 to 5% या फिर 2 to 5% फॉर लार्ज मोटर्स। ठीक है, आप दोनों ही ध्यान रखिए। तो नो लोड स्लिप क्या होगी हमारी? नो लोड स्लिप विल बी लेसर देन फुल लोड स्लिप, नो लोड स्पीड ज्यादा है, तो नो लोड स्लिप इज अबाउट 1%। ठीक है,
नो लोड स्लिप कितनी है हमारी 1% अबाउट, मतलब जो डिफरेंस आएगा, ठीक है। एज एट नो लोड रोटर स्पीड विल बी मोर देन फुल लोड स्पीड। तो यहां से आप ये भी जानिए फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड रोटर स्पीड क्या हमारी डिक्रीज करती है, जब हम नो लोड से फुल लोड आएंगे स्पीड कम होगी और जो स्लिप की वैल्यू कम होगी। जब एंड डिक्रीज कर रहा है तो बेस तो क्या होगा आपका स्लिप इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो दिस इज अ स्लिप, तो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ठीक है, स्लिप फाइंड आउट करने के लिए। और अब आगे बात करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट टॉर्क इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। ये जो कंडीशंस है हमारी किसी भी मशीन के लिए हैं, आइदर इंडक्शन मोटर और डीसी मोटर और सिंक्रोनस मोटर। सो ये जो हमारी कंडीशंस हैं ये सारी मोटर्स के लिए वैलिड है। एक्सक्यूज मी। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन इज, आपसे क्वेश्चन ये कंडीशन नहीं पूछी आएंगी, व्हाट आर दिस कंडीशन, जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन फॉर बेटर क्लैरिटी, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो और आपको ये कंडीशंस आपको हेल्प भी करेंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। पहली कंडीशन के अंदर स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स शुड बी कांस्टेंट इन एम्पलीट्यूड। शुड बी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मींस जो पीक वैल्यू है साइनसोइडल डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लक्स की कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। हमारी साइनसोइडल वैल्यू क्या होती है, कोई भी फ्लक्स है हमारा फाई क्या हमारा, मान लो स्टेटर फ्लक्स है फाई एस फाई एम साइन ऑफ समथिंग, ठीक है। वैसे हमारा रोटर फ्लक्स होगा, रोटर करंट क्या करता है, रोटर फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है, इसका भी कुछ पीक वैल्यू होगा। तो इन दोनों की जो पीक वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि पीक अभी मतलब पीक आपका चेंज हो गया, आपको ऑपरेशन के टाइम करते करते आप मोटर ऑपरेट कर रहे हैं, इन दोनों का पीक है चेंज हो गया। अभी पीक था आपका 10 मिली वेबर, ठीक है, कुछ वेबर था आपका, अब आपका 8 मिली वेबर हो गया। मतलब आपकी क्या हो रहा है, एक तरीके से आपका फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट फ्लक्स ऑपरेशन होना चाहिए, इसका मतलब ये भी है द स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स एम्पलीट्यूड शुड बी कांस्टेंट इन एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन आपको इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इट इज दिस इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप लोग के लिए। सेकंड कंडीशन क्या है, द स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स शुड बी स्टेशनरी रिस्पेक्ट टू ईच अदर। The stator flux and rotor flux should be stationary respect to each other। इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं, ठीक है, कि मान लो आप अपने घर में बैठे हुए हैं एट द ग्राउंड फ्लोर और यहां पे मेरा स्टेटर फ्लक्स है, ठीक है, और यहां मेरा ये मेरा स्टेटर फ्लक्स है और ये मेरा रोटर फ्लक्स है, ठीक है। मान लीजिए मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप अपने मतलब आप अपने ग्राउंड फ्लोर पे घर पे बैठे हुए हैं, तो ये मेरा स्टेटर फ्लक्स है पाई एस, ये मेरा रोटर फ्लक्स है, ठीक है। अभी आप अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हैं अपने हाउस में, मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं हाउस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या इस कंडीशन का, एक तो स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स दोनों क्या बोलते हैं, हम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी मैं मान लीजिए अपने घर में हूं, आई एम सिटिंग एट माय हाउस, इफ आई लुक एट द स्टेटर फ्लक्स इट शुड बी रोटेटिंग, लेट से अगर ये एनएस से रोटेट कर रहा है तो रोटर फ्लक्स भी हमारा एनएस से ही रोटेट करना चाहिए इसके इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। मान लो अभी ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मेरा हाउस, ठीक है, मैं अभी अपने आई एम सिटिंग इन माय रूम, if I am looking at the stator flux it is rotating at ns speed, then if I am then from the same frame of reference मेरा जो रोटर फ्लक्स होना चाहिए इसकी भी स्पीड सेम होनी चाहिए, तभी ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होंगे, ठीक है। अगर ये 1500 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है मेरा स्टेटर फ्लक्स, तो मेरा रोटर फ्लक्स भी 1500 आरपीएम पे ही रोटेट करना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट रोटर फ्लक्स नॉट रोटर, ठीक है। रोटर तो एन की स्पीड से घूम रहा है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट रोटर फ्लक्स जो कि रोटर करंट प्रोड्यूस करता है। तो रोटर फ्लक्स एंड स्टेटर फ्लक्स शुड बी ऑलवेज स्टेशनरी रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। अभी मैं अपने रूम पे बैठा हुआ था, ठीक है, मान लीजिए नाउ आई एम ट्रैवलिंग इन अ, मैं अब अपनी आई एम ट्रैवलिंग इन अ कार, मैं कार में ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ कार में ट्रैवल कर रहा हूँ एट सम स्पीड, ठीक है, मैं 20 किलोमीटर पर सेकंड कोई किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हूँ कि मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, या फिर आई एम सिटिंग इन अ कार दैट इज, या फिर मैं रनिंग कर रहा हूँ 20 किलोमीटर पर स्पीड से। देन ऑल्सो इफ आई लुक एट माई स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स, अगर ये मेरे 1400 आरपीएम पे अब नजर आ रहा है तो इट शुड ऑल्सो एट 1400 आरपीएम विद रिस्पेक्ट टू माय न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मेरा कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, माय स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स शुड बी
should be at same speed, should be at same speed or should be stationary with respect to each other, ठीक है। तो इसका हम मेन क्या यूज होता है, तो जैसे मेरा क्या होता है, एक हमारा स्टेटर है और दूसरा क्या हमारा रोटर है, ठीक है। तो स्टेटर क्या है, मेरा स्टेशनरी पार्ट है। मान लीजिए आप स्टेटर पर बैठे हुए हैं, यू आर सिटिंग एट द स्टेटर, यू आर सिटिंग हियर, यू आर लुकिंग एट द स्टेटर फ्लक्स, देन यू आर लुकिंग एट द रोटर फ्लक्स। आप स्टेटर पे बैठे हुए हैं तो दोनों की स्पीड रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर शुड बी सेम। जब मैं स्टेटर पे बैठ के अपना स्टेटर फ्लक्स को देख रहा हूँ, रोटर फ्लक्स को देख रहा हूँ, दोनों की स्पीड तो मेरे को सेम दिखनी चाहिए, सेम, ठीक है। नाउ आई एम सिटिंग एट माई रोटर, मेरा रोटर क्या है, एन की स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। माई रोटर इज रोटेटिंग एट द स्पीड एन, तो मेरा रोटर तो रोटेट कर रहा है, बट अगेन अगर मैं अपने रोटर पे बैठ के अपने दोनों ही स्टेटर फ्लक्स और अपने रोटर फ्लक्स को देखूं, then then they should they should be at same speed with respect to rotor structure, कि अगर मैं रोटर पे बैठ के देखूं तो इनकी स्पीड जो भी है, लेट्स से 1000 आरपीएम नजर आ रही है स्टेटर की, तो रोटर की फ्लक्स भी 1000 आरपीएम पे ही मेरे को नजर आनी चाहिए, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स शुड बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। माय थर्ड पॉइंट इज देयर मस्ट बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स। मान लीजिए आपका जो स्टेटर फ्लक्स ये है ns, ठीक है, ns नहीं फाई एस, सॉरी, दिस फाई एस है, एंड ये है मेरा रोटर फ्लक्स, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ एंगल होना चाहिए, ठीक है, अल्फा या फाई किसी भी इसे आप डिनोट कर सकते हैं। देयर मस्ट बी एन एंगल बिटवीन द फ्लक्स, स्टेटर फ्लक्स एंड द रोटर फ्लक्स। तो दीज आर द कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट टॉर्क। ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है, तो आपका टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। पहला है कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, स्टेटर रोटर फ्लक्स का दोनों एक दूसरे के उसमें स्टेशनरी होने चाहिए। तीसरा, उनमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो दीस आर द कंडीशंस। सो नाउ वी विल शिफ्ट टू द क्लास नोट्स, ठीक है। दीज आर क्लास नोट्स, मैंने स्लाइड में इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक है। यू कैन यहाँ से आप समझ सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे आपका हमेशा क्वेश्चन आते हैं, एंड अगेन दिस टाइम ऑल्सो अगर आपका कन्वेंशनल पेपर नहीं होता तो ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन पूछ लूंगा, तो आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। इफ यू आर नॉट एबल टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो आपके दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए, बट आपको समझ आ जाएगा इफ यू, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, ठीक है। तो हमें बेसिकली स्पीड देखनी है स्टेटर और रोटर फ्लक्स की रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जब एक बार स्टेटर पे बैठ के देखोगे और एक बार आप रोटर पे बैठ के देखोगे, और उनका आपस में। तो पहला हमारा स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स रिस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी, ठीक है। माय फर्स्ट इज, अब मेरा स्टेटर, तो स्टेटर क्या है, मेरा स्टेशनरी पार्ट है, ग्राउंड की तरह है मेरा, क्योंकि इमूवेबल है। और मेरा स्टेटर का जो फ्लक्स है वो कितने स्पीड से घूम रहा है, ns की स्पीड से। अगर आप यहाँ पे बैठोगे स्टेटर पे, स्टेटर इज नॉट नॉट रोटेटिंग, ये तो जीरो स्पीड पे है, ग्राउंड पे है। और अगर स्टेटर फ्लक्स को देखोगे तो कितने पे दिखाई देगा, ऑब्वियसली ये जीरो स्पीड पे है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड ns हो गई। मेरा स्टेटर फ्लक्स ns की रिस्पेक्ट में घूम रहा है और मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ns पे ही दिखाई देगा, बिकॉज आई एम नॉट मूविंग एनीवेयर। स्टेटर, तो स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स रिस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी इज एट रेस्ट, और फ्लक्स ns की स्पीड से घूम रहा है, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड ns ओनली, ठीक है। That is 120 f upon p, where f is the supply frequency and p is the number of poles, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पीड ऑफ रोट। हाँ, हमने अस्यूम किया है कि हमारा जो रोटर का स्पीड है, ठीक है, रोटर का स्पीड है जो हमारा, तो हमारा रोटर है ये n की स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। माई रोटर इज रोटेटिंग एट n स्पीड, रोटर की, और जो स्टेटर फ्लक्स है वो ns की स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। अब तो मेरा सेकंड है, दिस इज माय सेकंड, ठीक है। स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी, ठीक है। अब मैं स्टेटर फ्लक्स को रोटर बॉडी के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, ठीक है। तो आप रोटर पे आके बैठ जाओ, ठीक है। इफ यू आर सिटिंग एट द रोटर, आप रोटर पे आके बैठ गए, और रोटर क्या घूम रहा है n की स्पीड से इन द सेम डायरेक्शन। आपने सबने रिलेटिव स्पीड पढ़ी है, जब सेम डायरेक्शन होती है तो रिलेटिव स्पीड क्या क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। सो तो आप क्या स्टेटर फ्लक्स को आप देख रहे हैं रिस्पेक्ट टू रोटर, तो आप रोटर पे बैठे हो, रोटर भी n की स्पीड से घूम रहा है सेम डायरेक्शन पे, तो आपको स्पीड कितनी दिखाई देगी, आई एम सिटिंग हियर, तो मेरे को क्या दिखाई देगा, ये जो स्टेटर फ्लक्स है
अगर मैं रोटर में ऐसे बैठा हूँ यहाँ पे, वो n की स्पीड से आगे जा रहा है और ये ns मुझसे ns की स्पीड से स्टेटर फ्लक्स आगे जा रहा है, तो मेरे को कितनी स्पीड से आगे जाता हुआ दिखाई देगा? ns माइनस n। ये तो आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है, रेट स्पीड। सो स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी इज ns माइनस n, क्योंकि मेरा रोटर बॉडी घूम रहा है n की स्पीड से और फ्लक्स ns की स्पीड से। तो हमारा जो ऊपर हमने फॉर्मूले पढ़े थे स्लिप के, ns माइनस n डिफरेंस इज SNS, ठीक है। ये जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे ऊपर यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्मूले यहाँ से आप करेंगे तो हमारा ns माइनस n क्या आ जाएगा? SNS आ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। अब नेक्स्ट आता है हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रोटर की फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो फॉर्मूला है ये ns का, मतलब n का जनरल स्पीड, ns नहीं, वो क्या हमारा 120 f अपॉन p है। अगर मैं कोई स्पीड का टर्म लिखूं 120 f अपॉन p, ठीक है, f कैन बी एनी फ्रीक्वेंसी। अब मेरे को रोटर की स्पीड निकालनी है, तो बेसिकली जब मेरा रोटर रोटेट कर रहा है तो मेरा फ्रीक्वेंसी का टर्म क्या आ रहा है यहाँ पे? p इंटू जो भी मेरी रिलेटिव स्पीड है, मैं रिलेटिव स्पीड p इंटू रिलेटिव स्पीड अपॉन 120। एफ आर क्या गया? p इंटू दिस n इज माई रिलेटिव स्पीड, जिस स्पीड से हमारा रोटर कंडक्टर्स को फ्लक्स कटिंग एक्शन हो रहा है, ठीक है। रोटर फ्रीक्वेंसी इज p इंटू स्पीड, कौन सी स्पीड? जिस रेट से मेरा फ्लक्स कटिंग एक्शन हो रहा है, ठीक है, अपॉन 120, इस फॉर्मूले से पता चल रहा है, ठीक है। तो मेरा रिलेटिव स्पीड क्या है? जब मेरा रोटर घूम रहा है उस टाइम रिलेटिव स्पीड क्या है मेरी? ns माइनस n, ठीक है, p इंटू ns माइनस n, इसको हम SNS लिख सकते हैं, ठीक है। और इफ आई टेक s आउटसाइड एंड राइट डाउन p ns अपॉन 120, तो p ns अपॉन 120 क्या आ गया? स्टेट, ये क्या हमारा स्टेटर फ्रीक्वेंसी क्या था हमारा? फ्रॉम हियर p ns अपॉन 120 स्टेटर फ्रीक्वेंसी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी क्या आ गया? स्लिप टाइम्स my rotor frequency is slip times of my supply frequency, where f is the supply frequency और sub frequency at the stator terminal, ठीक है। fr is sf, ठीक है। तो जो भी स्लिप होगा, जो भी रोटर फ्रीक्वेंसी होगी, that is slip times of the stator frequency, ठीक है। इनको ध्यान रखने, हर एक पॉइंट से एक आपका क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया? स्टेटर फ्लक्स स्टेटर बॉडी के रिस्पेक्ट में, स्टेटर फ्लक्स रोटर की बॉडी के रिस्पेक्ट में, फिर रोटर की फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट हमारा रोटर फ्लक्स रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी। हमारा रोटर फ्लक्स, ठीक है, ठीक है, मेरा जो रोटर फ्लक्स है, ठीक है, माई रोटर फ्लक्स रिस्पेक्ट टू माई रोटर बॉडी। अब मेरा रोटर है वो किससे? मेरा रोटर तो रोटेट कर रहा है n की स्पीड से, ठीक है। तो आई कैन राइट माई रोटर फ्लक्स रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी बाय डायरेक्टली बाय दिस फॉर्मूला 120 fr अपॉन p। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि n की स्पीड से तो मेरा रोटर घूम ही रहा है और रोटर फ्लक्स भी मेरा ns की स्पीड से ही घूम रहा होगा, सेम स्पीड से, ठीक है। तो fr क्या है मेरा? डायरेक्टली यहाँ पे स्पीड ऑफ रोटर विद रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी में डायरेक्टली 120 fr अपॉन p हो जाएगा। जो फॉर्मूला है उसमें फ्रीक्वेंसी में हमने रोटर फ्रीक्वेंसी पुट कर दी। जब हम रोटर फ्लक्स को रोटर की बॉडी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, मतलब मैं यहाँ रोटर पे बैठ के रोटर के फ्लक्स को ही देख रहा हूँ, रोटर के फ्लक्स को, ठीक है, रोटर पे बैठ के। तो डेट इज 120 fr, डेट इज 120 sf upon p, डेट इज SNS, ठीक है, डेट इज SNS, ठीक है। तो माई रोटर फ्लक्स रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी इज SNS, ठीक है। नाउ अब मेरा लास्ट क्या है? जब मैं रोटर फ्लक्स को व्हेन आई स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर पे, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूं? मैं स्टेटर पे बैठ के, ये मेरा रोटर है अंदर वाला, ठीक है, मैं स्टेटर पे बैठ के रोटर फ्लक्स को देख रहा हूं, ठीक है। तो मेरा जहां पे जो रोटर फ्लक्स है स्टेटर के उस पे क्या दिख रहा है मेरे को कि जो मेरा ये रोटर, जब मैं स्टेटर पे बैठ के रोटर फ्लक्स को देख रहा हूं, मान लीजिए ये मेरा रोटर है, ठीक है, ये मेरा स्टेटर है बाहर वाला। आप यू आर सिटिंग एट हेयर, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जो मेरा यहाँ पे फ्लक्स है, रोटर फ्लक्स, वो रोटर को कैसे कट कर रहा है? रोटर मेरा n की स्पीड से घूम रहा है और जो फ्लक्स है वो ns माइनस n से इसको कट कर रहा है, ठीक है, ns माइनस n से कट कर रहा है जो फ्लक्स है मेरा, ठीक है। अगर आप यहाँ बैठ के आप देखोगे, ठीक है, तो आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे बैठ के आपको ये नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे बैठ के क्या दिख रहा है आपको कि जो मेरा रोटर फ्लक्स है वो ns माइनस n से इस पे आगे जा रहा है और मेरा रोटर भी घूम रहा है n की स्पीड से, ठीक है। तो
तो आपको जो स्टेट यहाँ पे बैठ के क्या लगेगा, जो रोटर फ्लक्स की स्पीड है, ठीक है, रोटर फ्लक्स की स्पीड रिस्पेक्ट टू स्टेटर, वो क्या आएगा, एस एन एस प्लस एन, डेट इज एन एस, ठीक है। रोटर फ्लक्स रिस्पेक्ट टू जब स्टेट देखेंगे तो आपको एनएस की स्पीड से ही दिखाई देगा। ये आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपकी एक ट्रेन है, ट्रेन आपकी कुछ एन स्पीड से आगे जा रही है, ठीक है, ठीक है। आप और आप ट्रेन की छत पे, ट्रेन की छत पे है, ट्रेन ट्रेन के अंदर ही यू आर रनिंग एट सम स्पीड, ठीक है। लेट्स से आपकी ट्रेन आपकी 120 आरपीएम से 120 आरपीएम में किलोमीटर से आगे जा रही थी, और आप 30 किलोमीटर से पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप इस पे आगे रन कर रहे हो। तो अगर यहाँ पे कोई, और यहाँ पे अगर आपको, आप तो ट्रेन पे हो, ठीक है, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे हो, यू आर द ऑब्जर्वर, आप ग्राउंड पे हो, एंड देयर इज सम पर्सन हु इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ दिस ट्रेन, और ये ट्रेन आपकी 120 किलोमीटर से आगे जा रही है, और आप यहाँ पे ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या नजर आएगा, जो इस आपको क्या नजर आएगा इस आदमी की स्पीड, डेट इज 120 प्लस 30, ठीक है। आपको लगेगा कि ये 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। व्हेन यू लुक एट दिस पर्सन, तो इसमें क्या आएगा, आपकी ये स्पीड जो ट्रेन की स्पीड है उसकी स्पीड पे एडअप हो जाएगी। सिमिलरली व्हेन यू लुक एट द रोटर फ्लक्स, रोटर फ्लक्स आपको ns माइनस एन की स्पीड से कट कट कर रहा है रोटर को, ठीक है। रोटर मेरा एन की स्पीड से आगे जा रहा है, तो जब हम स्टेटर पे यहाँ बैठ के देख रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या नजर आएगा, ns माइनस एन प्लस एन, दैट इज ns ओनली। तो यहाँ पे आपको मैंने जो ये पॉइंट बताया था, ठीक है, आपको मैंने पॉइंट के बताया, स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स स्टेशनरी होते हैं दूसरे रिस्पेक्ट में, अब उसको हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, हम पहले हम स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स को देखेंगे रिस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी। तो स्टेटर फ्लक्स को मैं देख रहा हूं रिस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी, ठीक है। स्टेटर फ्लक्स की जो स्पीड है स्टेटर बॉडी, ठीक है, और वो सेम होनी चाहिए रोटर फ्लक्स की स्पीड रिस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी। अगर मैं स्टेटर पे, मतलब मेरा मतलब है, अगर मैं स्टेटर पे बैठ के स्टेटर फ्लक्स को देखूं और रोटर फ्लक्स को, दोनों ही मेरे सेम स्पीड पे होने चाहिए। तो जब मैं स्टेटर पे स्टेटर फ्लक्स को देख रहा हूं तो उसकी स्पीड क्या है, 120 F1P, दैट इज ns, ठीक है। अब मैं रोटर फ्लक्स को देखूंगा रिस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी, वो मेरा लास्ट था जो अभी हमने देखा था। अब मैं नाउ स्पीड ऑफ रोटर रिस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी, वो भी क्या है, ns ही है। इसका मतलब क्या है, मेरा रोटर फ्लक्स और मेरा स्टेटर फ्लक्स रिस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी सेम स्पीड पे है, मतलब कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, ठीक है। नाउ अब आई विल चेक, अब मैं स्टेटर फ्लक्स को देखूंगा रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी। अब मैं रोटर पे बैठ के दोनों ही फ्लक्स को देख रहा हूँ, स्टेटर फ्लक्स को भी और रोटर फ्लक्स को भी। तो जो मेरी स्पीड है रोटर स्टेटर फ्लक्स की रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी क्या आई थी, एसएनएस। स्टेटर फ्लक्स जब आप रोटर पे बैठ के देख रहे हैं एसएनएस आई है, स्टेटर फ्लक्स को देख रहे हैं। देन अब आप रोटर फ्लक्स को देखिए, रोटर फ्लक्स की स्पीड क्या है रोटर बॉडी में, जब आप रोटर फ्लक्स को देख रहे हैं तो वो भी क्या है, एसएनएस ही आई। तो स्टेटर फ्लक्स रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी एंड रोटर फ्लक्स रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रोटर बॉडी है, तो दोनों ही की स्पीड सेम आई। तो इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट इसमें मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, तो आपको ये लिखा नहीं है, आपको लिख लेना चाहिए था। So one point is you can write here speed of state, यहाँ पे मैं लिख दूंगा you can write here speed of the 6 पॉइंट हो जाएगा आपका speed of stator flux respect to rotor flux is always zero, या फिर speed of rotor flux respect to stator flux और vice versa। स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, जीरो, ठीक है, जो आपको सेकंड पॉइंट बताया था। हमेशा याद रखिए रोटर फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स की स्पीड क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। नाउ विल सी वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस, हमारी क्या, तो आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे जो जितने हमने थ्योरी में पढ़े अभी। अ थ्री फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज फुल लोड स्पीड ऑफ 1440 आरपीएम, ठीक है, 1440 आरपीएम इसकी फुल लोड स्पीड है। फॉर दिस मोटर कैलकुलेट, पहले हमें नंबर ऑफ पोल्स ए पार्ट, बी पार्ट इज फुल लोड स्लिप एंड रोटर फ्रीक्वेंसी, C part is speed of stator field with respect to stator structure and rotor structure, ठीक है। स्टेटर फील्ड की स्पीड निकालनी स्टेटर स्ट्रक्चर की रिस्पेक्ट में और रोटर के रिस्पेक्ट में। D part is रोटर फील्ड की रिस्पेक्ट रोटर स्ट्रक्चर टू स्टेटर स्ट्रक्चर
रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड। वन बाय वन वी विल सी। पहला पार्ट है नंबर ऑफ पोल्स। तो जो हमारा n है रोटर स्पीड है ये ns से कम ही होगा। आपको मैंने बताया था जो रोटर स्पीड है, माय रोटर स्पीड इज ऑलवेज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड बिकॉज़ इट इज अ इंडक्शन मशीन इज अ एसिंक्रोनस मोटर। तो आप इसको यहाँ पे इनइक्वालिटी रखें, यहाँ पे 1440 इज लेस देन 120 f upon p, f is 50 हर्ट्ज। तो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ पोल्स। p is less than 4.116 और पोल्स आर ऑलवेज इवन नंबर, उसकी वैल्यू 4 होगी, ठीक है, नियरेस्ट इवन नंबर, ठीक है 4। सो पोल्स आ गए, नंबर ऑफ पोल्स कितने आ गए, 4 पोल्स आ गए। अब हमें निकालना फुल लोड स्लिप एंड रोटर फ्रीक्वेंसी। तो हमें फुल लोड रोटर स्पीड दे रखी है 1440 आरपीएम और ns हम निकाल लेंगे 120 f upon p से। तो 120 f upon p 120 into 50 upon 4 पोल, 4 हमने निकाला अभी, ये आ गई 1500 आरपीएम। तो हमारी फुल लोड स्लिप क्या आ गई, 1500 माइनस 1440, 1500 माइनस 1440 अपॉन 1500, ये आ गई 0.04, डेट इज 4%, 4% फुल लोड स्लिप आ गई। अब रोटर फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया डेट इज एसएफ, ठीक है, डेट इज एसएफ ओनली। स्लिप कितनी है 0.04 into 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज इज द स्टेटर फ्रीक्वेंसी, 2 हर्ट्ज आ गई रोटर की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाउ स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर। तो ये तो आपको पता ही है स्टेटर फील्ड क्या है, स्टेटर फील्ड क्या, स्टेटर फ्लक्स कितने से घूम रहा है, ns से घूम रहा है और स्टेटर स्ट्रक्चर रेस्ट पे है। तो ns क्या हो, तो आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ns ही हो गई 120 f upon p, डेट इज 1500 आरपीएम, ठीक है। ये अब स्टेटर है, यहाँ पे ns की स्पीड से घूम रहा है, स्टेटर रेस्ट पे है, तो ns की स्पीड से दिखाई देगा 1500 आरपीएम आ गई। अब रोटर स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में स्टेटर फील्ड की रिस्पेक्ट देखिए, तो रोटर क्या हमारा, रोटर इज रोटेटिंग एट n स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी इनके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर ns माइनस n। तो स्टेटर फील्ड की स्पीड रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर इज ns माइनस n, दैट इज sns, ठीक है, या फिर 1500 माइनस 1440 या फिर s 0.04 into 1500, दैट इज 60 आरपीएम, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ रोटर फील्ड रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको बताया था रोटर फील्ड रिस्पेक्ट रोटर स्ट्रक्चर भी एसएनएस ही है हमारा, ठीक है। या फिर 120 f upon p से निकालेंगे, f से हम रोटर फ्रीक्वेंसी पुट करिए 120 fr upon p एंड fr इज 2 हर्ट्ज, हम निकालिए रोटर की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज, 120 into t upon 4 60 हर्ट्ज। यहाँ पे देखिए रोटर, जो हमारी रोटर फील्ड है रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर, ठीक है, वो गया 60 आरपीएम में, और वैसी जो स्पीड होगी स्टेटर फील्ड की रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर वो भी क्या होगी 60 आरपीएम। स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर वो भी 60 आरपीएम होगी, ठीक है। सी अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर। तो अब जो रोटर फील्ड स्टेटर स्ट्रक्चर, तो जो रोटर फील्ड होगी हमारी स्टेटर स्ट्रक्चर में वो क्या सेम होनी चाहिए जो कि हमारी स्टेटर फील्ड है स्टेटर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका मैंने फॉर्मूला बता ही रखा है, वो क्या है ns की है, sns प्लस n 1500 आरपीएम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन जो स्टेटर फील्ड की रिस्पेक्ट स्टेटर फील्ड की स्पीड है स्टेटर स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो क्या 1500 आरपीएम। वैसे ही जो रोटर फील्ड की रिस्पेक्ट है स्टेटर स्ट्रक्चर वो भी 1500 आरपीएम, दोनों ही सेम होंगे, ठीक है। वैसे ही रोटर फील्ड की रिस्पेक्ट टू रोटर सॉरी स्टेटर फील्ड की रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर इज, ठीक है। तो मेरा पॉइंट क्या है कि जब भी आप किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टेटर और रोटर फील्ड को देख रहे हैं दोनों ही सेम ही दिखाई देंगे, तो इस फॉर्मूले इस न्यूमेरिकल से वेरीफाई भी हो रहा है, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट क्या हमारा, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्या हमारा न्यूमेरिकल, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ रोटर फील्ड रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड फ्लक्स। तो ये मैंने आपको बता रखा है दोनों ही फील्ड हमेशा स्टेशनरी होते हैं एक दूसरे रिस्पेक्ट में, मतलब जीरो। तो लास्ट आंसर क्या हो गया, स्टेटर रोटर फील्ड स्पीड ऑफ रोटर फील्ड रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। तो उस न्यूमेरिकल को आप समझिए, इसमें अगर डाउट है देन यू विल आस्क मी, ठीक है। तो हम अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसमें अब तक जो भी डाउट है प्रिंसिपल में या फिर इस स्लिप में, क्योंकि ये न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा आपके एग्जाम में आता है ये, ठीक है। तो यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इस चीज को समझने की कोशिश करिए, कोई डाउट होता है तो आप पूछिए, ठीक है। थैंक यू।